आज से कुछ साल पहले मैं अपने परिवार के साथ मदिरा गई। हम हर साल वहाँ जाया करते थे। इसलिए नहीं कि वो घूमने के लिए अच्छी जगह थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वहाँ मेरे दादा दादी जी का घर था। हमारे लिए हर साल वहाँ जाना बहुत ही आम बात थी। इस बहाने हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी मिल लिया करते थे। हम मदिरा में अपने दादा दादी जी के घर पर ही रुकते थे और वहाँ पर कई सारे फेस्टिवल्स में हिस्सा लेते थे। अगर आप मदिरा के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो आपको इस कहानी से शायद मदिरा के बारे में एक सही अंदाज़ा मिल जाए। उन छुट्टियों में होने वाली वह घटना कोई आम बात नहीं थी। एक छोटी बच्ची के रूप में वह घटना मेरे लिए एक भयानक सपने जैसी थी। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मदिरा में मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर रहती थी। मेरा कमरा घर के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर था। एक बात और थी जो बहुत अजीब थी कि मेरी दादी को पुरानी डॉल्स बहुत पसंद थी। रात को जब मैं सो रही थी तो मैंने एक अजीब सपना देखा जिसे मैं शायद कभी नहीं भूल सकती। मैंने देखा कि मैं जाग चुकी हूँ और मेरे पलंग के नीचे से अजीब आवाज़ें आ रही हैं। जब मैं पलंग से नीचे उतरी तो मैंने देखा कि मेरे पैरों के नीचे कई सारे कीड़े रेंग रहे हैं, जिन्हें देखकर मैं चीख पड़ी। तभी किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला और मैंने देखा कि वह मेरा छोटा भाई था, लेकिन उसके पीछे बैंगनी रंग के कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन इससे पहले कि मेरा भाई मेरे करीब आता, मैंने देखा कि उस औरत ने अपना हाथ उसकी पीठ में डाला और उसका दिल निकाल लिया। मुझे याद है कि मैं अपने सपने में चिल्ला रही थी और उस औरत ने मेरे कान में आकर कहा कि तुम्हारे माँ बाप यहाँ नहीं है। और मैं जाग गई। मैं बहुत डर चुकी थी। मैं भागकर दूसरे कमरे में गई जहाँ मेरे भाई को होना चाहिए था, लेकिन वहाँ इतना अंधेरा था कि मैं उसे देख नहीं पाई। मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। मैं सीढ़ियों से जल्दी नीचे भागी और अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगी। मैं उस औरत की बातों को याद करके और ज़्यादा घबराने लगी और मैंने रोना शुरू कर दिया। लेकिन तभी मैंने अपने बड़े भाई की आवाज़ सुनी जो मुझे सीढ़ियों के ऊपर से पुकार रहा था, जिनसे मैं अभी अभी नीचे उतर कर आई थी। मैंने उसे भयानक सपने के बारे में बताया तो वो मेरे कमरे में ही रुका और उसने मुझे ये दिखाया कि मेरा छोटा भाई आराम से सो रहा था। अगले दिन मेरे भाई ने पिछली रात की सारी बातें मेरे पेरेंट्स को बताई। तो मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था। मैंने उनको उस बैंगनी कपड़ों वाली औरत के बारे में बताया। यह सुनकर मेरी मम्मी का चेहरा फीका पड़ गया और वो बहुत घबरा गई। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, लेकिन यह बहुत अजीब था। 2 साल बाद हम वापस मदिरा आए और मैं और मेरा छोटा भाई घर के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर अपने पेरेंट्स की शादी की एल्बम देख रहे थे। मैंने ध्यान दिया कि उनमें से एक फ़ोटो आधी फटी हुई थी। मुझे यह थोड़ा अजीब लगा। मैं उस फ़ोटो का आधा हिस्सा ढूंढने लगी जो कि एल्बम में नहीं था। लिविंग रूम की ड्रॉर्स में ढूंढते हुए मुझे लगभग 1 घंटे बाद उस फ़ोटो का आधा हिस्सा मिला। मैंने उस औरत की तस्वीर देखी जो पर्पल ड्रेस में थी। वो बिल्कुल उस औरत की तरह लग रही थी जो मेरे सपने में आई थी। हाँ, ये बिल्कुल वही औरत थी। मैं घबराने लगी। मैंने दोनों फ़ोटो को मिलाकर देखने की कोशिश की। मेरा शरीर ठंडा होने लगा जब मैंने यह देखा कि दोनों फ़ोटो एकदम सही तरह जुड़ रही थी। घबराते हुए मैंने अपनी मम्मी से उस औरत के बारे में पूछा तो मेरी मम्मी ने बताया कि वह मेरी आंटी थी जो कि काला जादू किया करती थी और लोगों की बलि दिया करती थी। जब यह बात सबको पता चली तो वहाँ के लोगों ने उन्हें जलाकर मार दिया। मैं उस औरत से कभी नहीं मिली, लेकिन वो फिर भी मेरे सपनों में आती है और मुझे यह नहीं पता कि मैं उस औरत को कभी भूल पाऊंगी, खासकर जब मुझे यह पता चला कि वो मेरी आंटी